आज मैं आप लोग से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप लोग शेयर मार्केट का नाम तो सुने होंगे, लेकिन क्या आप लोग को पता है कि इंडिया में दो बड़े मार्केट हैं। एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE और दूसरा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE। अब सवाल यह है कि दोनों में डिफरेंस क्या है और आपको किस में इन्वेस्ट करना चाहिए। आज मैं आपको इसी टॉपिक को इतने अच्छे से समझाऊंगा और इतने सिंपल से समझाऊंगा कि आप खुद कंफ्यूज होना ही भूल जाओगे। अगर आप बिगनर हो और आपको लगता है कि NSE और BSE को समझना एक रॉकेट साइंस है तो टेंशन मत लो। आज के बाद आप इस टॉपिक को इतने अच्छे से समझ जाओगे कि आप किसी और को भी समझा सकते हो। चलो अब बेसिक से स्टार्ट करते हैं। NSE और BSE होता क्या है? तो सबसे पहला चीज, NSE और BSE दोनों मार्केट प्लेस है। मतलब यहां हम लोग शेयर्स को खरीदते हैं और बेचते हैं। इसको एक्सचेंज भी बोला जाता है। ये बात समझ में आ गया? इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लो आप मार्केट गए हो आलू लेने के लिए। अब एक तरफ है सब्जी मंडी और दूसरी तरफ है सुपरमार्केट। तो अब आलू जो है वो सब्जी मंडी में भी मिलता है और आलू आपका सुपरमार्केट में भी मिलता है, लेकिन दोनों का जो प्राइस है वो सब्जी मंडी का प्राइस थोड़ा अलग है और सुपरमार्केट का प्राइस थोड़ा अलग है। और जो डिफरेंस है वो बहुत थोड़ा सा ही रहता है। बस यही सेम कंसेप्ट यूज होता है NSE और BSE में। इसमें भी एक ही कंपनी का जो शेयर का जो प्राइस है वो NSE में भी रहेगा और वही कंपनी का जो एक प्राइस वो BSE में भी रहेगा, लेकिन दोनों का जो प्राइस है वो थोड़ा सा अप या थोड़ा सा डाउन रहता है। मतलब दोनों ही जगह में एक ही कंपनी के शेयर मिलते हैं। अब दोस्तों थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE सबसे पुराना एक्सचेंज है इंडिया का। यह हुआ था 1875 में, इसको स्टैब्लिश किया गया था मुंबई में। और वही जो NSE है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये हुआ था 1992 में हुआ था। बहुत ही लेटेस्ट चीज़ों के साथ, नए अपडेट्स के साथ, न्यू टेक्नोलॉजीज के साथ। मतलब BSE पुराना एक्सपीरियंस अंकल है और NSE जो है वो यंग जनरेशन का बंदा है। अब आते हैं दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस पे, वो है स्पीड। आप लोग सुने होंगे कि बहुत लोग बोलते हैं कि BSE स्लो है और NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज थोड़ा फास्ट है। लेकिन ये स्पीड और फास्ट होता क्या है? देखिए, NSE स्टार्ट हुआ है बाद में, तो ये जब आया मार्केट में तो उस समय लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, न्यू सर्वर, हाई स्पीड सर्वर, ऑटोमेटेड सिस्टम, तो ये सब के साथ वो आया। तो जिससे क्या होता है कि जब भी कोई लोग शेयर को खरीदते हैं या बेचते हैं तो चीजें बहुत फास्ट होती है, क्योंकि इसके पास सब कुछ लेटेस्ट न्यू टेक्नोलॉजीज है। मतलब ऑर्डर डाला और फटाक से आपका एग्जीक्यूट हो गया। लेकिन वही BSE जो है वो बहुत पुराना है, ये सबसे पहले आया था। तो या इसके जो टेक्नोलॉजीज थे ये उस टाइम बहुत स्लो थे, लेकिन ये भी अभी अपग्रेड हो चुका है। लेकिन अगर आप कंपेयर करने जाओ NSE और BSE में तो अभी भी थोड़ा सा लैग करता है। मतलब BSE अभी भी थोड़ा सा स्लो है कंपेयर टू NSE में। समझ लो कि NSE जो है वो है बुलेट ट्रेन और BSE जो है वो है राजधानी एक्सप्रेस। दोनों को एक ही जगह जाना है, लेकिन क्या है कि एक थोड़ा जल्दी पहुंच जाएगा, एक थोड़ा डिले करेगा। बस यही डिफरेंस है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मुझे क्या फर्क पड़ता है, स्पीड रहे या कम रहे, फर्क क्या पड़ता है? तो दोस्तों फर्क पड़ता है। देखिए, जो लोग इन्वेस्टर्स होते हैं, मतलब जो लोग शॉर्ट टर्म में सेल और बाय करते हैं शेयर्स को, उनके लिए इंपॉर्टेंट ये होता है कि जो टाइमिंग, मतलब शेयर का जो प्राइस है वो विद इन मिनट के अंदर हट से बढ़ भी सकता है, हट से घट भी सकता है। तो उसमें इंपॉर्टेंट होता है फास्ट, कि हम अभी तुरंत बाय कर रहे हैं तो फट से बाय हो जाना चाहिए, या मेरा शेयर डाउन हो रहा है तो हम फट से सेल करेंगे तो फट से सेल हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमको 10 मिनट वेट करना पड़ जाएगा तब जाके वो सेल होगा। ठीक है? तो अगर जो इंट्राडे करते हैं, मतलब जो रेगुलर एवरीडे ट्रेडिंग करते हैं या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए बेस्ट है NSE। वही जो BSE है वो उनके लिए है जो लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करते हैं। जैसे कि किसी को आज शेयर खरीद लिए हैं और उनको अभी 1-2 दिन नहीं बेचना है, उनको एक लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, 5 साल, 10 साल या 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना के लिए उनको रखना है, तो उनके लिए है BSE वो ले सकते हैं, क्योंकि उनको स्पीड से कोई मतलब है नहीं। एक बार वो इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसके बाद वो वेट कर रहे हैं। इसीलिए आज के टाइम में NSE लोग करते हैं, क्योंकि उनको फास्ट एग्जीक्यूशन चाहिए। अब एक आपको इंपॉर्टेंट वर्ड बताता हूं, लिक्विडिटी। इसको आप दिमाग में एकदम फिट कर लीजिए। लिक्विडिटी ये क्या होता है कि आप कितना स्पीड से अपना शेयर को आप बेच पा रहे हो या खरीद पा रहे हो। लिक्विडिटी मतलब ये भी होता है कि आपका जो शेयर है आप जो बेच रहे हो तो कोई खरीदने वाला भी तो होना चाहिए। तो खरीदने वाला है कि नहीं ज्यादा, और अगर आप
कोई चीज खरीद रहे हो तो बेचने वाला भी होना चाहिए उधर से, ठीक है। तो ये सारा कुछ जो चीज़ है ये सब कुछ लिक्विडिटी के अंदर में आता है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो लिक्विडिटी के अंदर में आता है, लेकिन मैं आपको एक रफ आइडिया में आपको बता रहा हूँ। एनएससी में जब लोग ट्रेड करते हैं तो ज्यादा वॉल्यूम में ट्रेड करते हैं। ज्यादा वॉल्यूम मतलब हो गया कि किसी को और मान लो 1000 शेयर एक साथ में खरीदना है या बेचना है, 5000 10,000 शेयर एक साथ में बेचना है और खरीदना है अगर मान लो किसी को, तो उस समय अगर वो बेचना चाहेगा किसी को तो उधर खरीदने वाला भी तो होना चाहिए तुरंत। तो ये जो होता है इसलिए ज्यादातर लोग एनएससी में करते हैं कि तुरंत अब हाई वॉल्यूम में आप बेच सकते हो, खरीद भी सकते हो। वही बीएससी में क्या होता है कि थोड़ा सा वो कम रहता है वॉल्यूम, मतलब एनएससी जो हो गया वो थोड़ा सा बिजी मार्केट है, लेकिन वही जो बीएससी है वो थोड़ा सा शांत वाला मार्केट है। अब आपको एक फेमस टॉपिक बताता हूं, इंडेक्स। इसको भी ध्यान रखिएगा। इंडेक्स मतलब होता है कि बड़े बड़े कंपनीज का एक ग्रुप या टॉप कंपनीज का एक ग्रुप। जैसे बैंकिंग सेक्टर हो गया, ये जैसे एक ग्रुप हो गया, बैंकिंग सेक्टर एक ग्रुप हो गया, आईटी सेक्टर एक ग्रुप हो गया, ऑटो सेक्टर एक ग्रुप हो गया, ऑयल सेक्टर एक ग्रुप हो गया, पावर सेक्टर एक ग्रुप हो गया। और एनएससी का इंडेक्स अलग होता है और बीएससी का इंडेक्स अलग होता है। एनएससी का जो इंडेक्स होता है उसको बोलते हैं निफ्टी 50। निफ्टी 50 क्या होता है कि वो टॉप जो कंपनीज है, ये सब जो सेक्टर जैसे कि बैंकिंग सेक्टर, ऑटो सेक्टर, आईटी सेक्टर, ये इतने सारे जो सेक्टर्स है, इन सब में से 50 कंपनीज का जो ग्रुप होता है उसको लोग बोलता है, वो भी टॉप 50 कंपनीज का ग्रुप होता है, उसको लोग बोलेगा निफ्टी 50, जो होता है एनएससी के लिए होता है, ठीक है। वही बीएससी के लिए जो इंडेक्स होता है उसको बोला जाता है सेंसेक्स। सेंसेक्स में 30 कंपनीज को एक ग्रुप बनाया जाता है, मतलब 30 कंपनीज में आपका बैंकिंग का भी होगा, आईटी का भी होगा, ऑटो का भी होगा, ऑयल का भी होगा, पावर का भी होगा। तो ये सब मिला के 30 कंपनीज जो टॉप परफॉर्मेंस करते हैं उनका एक एवरेज निकाला जाता है और तब सेंसेक्स निकलता है। सेम निफ्टी 50 में भी 50 कंपनीज का लोग निकालते हैं, एक एवरेज परफॉर्मेंस निकालते हैं और फिर निफ्टी का एक वैल्यू निकलता है। तो ये डिफरेंस है निफ्टी 50 और सेंसेक्स में। और दोनों क्या है? दोनों इंडेक्स है। और अगर यही कंपनीज, ये जो टॉप कंपनीज है, ये टॉप कंपनीज अगर ऊपर जाती है तो बोला जाता है कि निफ्टी 50 ऊपर जा रहा है या सेंसेक्स ऊपर जा रहा है। और यही जो टॉप कंपनीज है, ठीक है, ये अगर डाउन जाते हैं तो बोला जाता है कि सेंसेक्स डाउन जा रहा है या निफ्टी 50 डाउन जा रहा है। अब दोस्तों इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लो कि आप एक स्कूल में हैं, ठीक है ना। स्कूल में एक क्लास है जहां पर बहुत सारे बच्चे हैं। तो एक दिन जो प्रिंसिपल है वो आता है और वो आके चेक करना चाहता है कि ये जो क्लास है, इस क्लास का परफॉर्मेंस कैसा है, ठीक है। क्लास में 200 लड़कियां लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब 200 में से उसको कैसे पता चलेगा कि क्लास का परफॉर्मेंस कैसा है? तो वो क्या करता है, वो एक ग्रुप बनाता है कि फिजिक्स कितने लोगों को अच्छे से आता है, केमिस्ट्री कितना सारा लोगों को अच्छे से आता है। तो उसने फिजिक्स के लिए कुछ लोगों का ग्रुप बनाया, केमिस्ट्री के लिए एक ग्रुप बनाया, मतलब धुरंधर सबका ग्रुप बनाया, मैथ्स के लिए एक ग्रुप बनाया, सोशल साइंस के लिए एक ग्रुप बनाया, उसके बाद जो भी सब्जेक्ट हो रहा है जैसे कि कंप्यूटर साइंस हो रहा है उसका ग्रुप बनाया। ऐसे ऐसे उसने पहले एक ग्रुप बनाया। उसके बाद उसने क्या किया कि फिजिक्स से 5 लड़का लिया, केमिस्ट्री से 5 लड़का लिया, जो वहां से जो टॉप थे, फिजिक्स वाले जो लड़के थे उसमें से जो टॉप थे, जिसको फिजिक्स बहुत अच्छा आता था उसमें से जो टॉप थे, वहां से 4-5 लड़का लिया, केमिस्ट्री से 4-5 लड़का लिया, मैथ से 4-5 लड़का लिया, हिंदी से 4-5 लड़का लिया, इंग्लिश से लिया, कंप्यूटर साइंस से लिया। ऐसे करके हर एक ग्रुप से कुछ कुछ बच्चे को लिए और उसके बाद ये जो बच्चे थे इनसे इन्होंने इनका परफॉर्मेंस देखा, इनका रिपोर्ट कार्ड जो था उसको देखा, देखे कि हाँ इनका जो रिपोर्ट कार्ड है ये ठीक है। तो यानी पूरा क्लास का जो एवरेज है परफॉर्मेंस जो है वो ठीक ही होगा, ठीक है। तो इसको बोला जाता है निफ्टी 50 कि उसने ऐसे किया। अब सेंसस क्या है? सेम चीज वही सेक्शन बी में वो हेडमास्टर जाता है और सेक्शन बी में जब जाके यही सेम काम करता है कि ये ग्रुप से भी लड़का लेता है, उस ग्रुप से भी लेता है, उस ग्रुप से भी लेता है और उसके बाद चेक करता है परफॉर्मेंस कि कैसा हो रहा है, अप हो रहा है या डाउन हो रहा है। तो उसी को बोलेंगे सेंसेक्स। समझ में आ गया कि सेंसेक्स क्या होता है और निफ्टी 50 क्या होता है। निफ्टी 50 में 50 जो कंपनीज है, जो टॉप 50 कंपनीज है उसको देखा जाता है और सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनीज को देखा जाता है। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, बीएससी में ज्यादा कंपनी लिस्टेड है और एनएससी में कम कंपनी लिस्टेड है। क्यों बीएससी में ज्यादा लिस्टेड है? क्योंकि बीएससी स्टार्ट हुआ था 1875 में,
तो इसीलिए बहुत कंपनीज थी, सब लोगों ने वहां पर रजिस्टर करके रखा हुआ है, बहुत लोग लिस्टेड किए हुए, 5000 प्लस कंपनीज वहां पर लिस्टेड है और एनएससी में 2000 प्लस कंपनी उसमें लिस्टेड है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि लोग किस में ज्यादा ट्रेडिंग करते हैं तो वो है एनएससी में ज्यादातर लोग ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि एनएससी में क्या होता है कि फास्ट बाइंग ऑप्शन है, वहां पर बायर्स भी बहुत ज्यादा मिल जाते हैं और सेलर्स भी बहुत ज्यादा मिल जाता है। एडवांस टेक्नोलॉजी वहां पर यूज ये लोग करते हैं एनएससी में, साथ ही साथ इनका जो सिस्टम है वो फास्ट है, इनका जो डेटा सर्वर है वो फास्ट है, ऑटोमेटेड सिस्टम ये लोग रखे हुए हैं, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण लोग एनएससी में डील करते हैं बीएससी को छोड़ के। और वो उन सब टॉपिक्स को अगर मैं अभी कवर करने जाऊंगा तो फिर आप लोग अभी कंफ्यूज भी हो जाओगे, इसके लिए मैं एक अलग टॉपिक बना दूंगा, अलग एक वीडियो बना दूंगा, वहां पर आप लोग देखेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। अब आप लोग को दिमाग में एक कंफ्यूजन आता होगा कि भाई सेम कंपनी का शेयर यहां पर भी लिस्टेड है, वहां पर भी लिस्टेड है, लेकिन भाई प्राइस में डिफरेंस किस लिए है? तो दोस्तों इसका जवाब है सप्लाई और डिमांड का। और ये जो डिफरेंस होता है ये बहुत ही कम होता है। जैसे कि सेम मोबाइल अगर आप Amazon और फ्लिपकार्ट में आप देखते हो तो अलग अलग प्राइस मिलता है। अब सवाल यह आता है कि हम जैसे लोगों को जो बिगिनर है उनको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, एनएससी में या फिर बीएससी में? तो दोस्तों इसका सिंपल जवाब है कि आपको अभी के लिए एनएससी में इन्वेस्ट करना चाहिए। क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए? क्योंकि यहाँ हाई लिक्विडिटी है, फास्ट एग्जीक्यूशन है और तीसरा है इजी ट्रेडिंग, मतलब बहुत जल्दी से आप इसको कर सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि बीएससी स्ट्रांग नहीं है, वो भी अच्छा है, लेकिन अलग अलग शेयर के हिसाब से। चलो एक बार सिंपल रिकैप करते हैं। एनएससी क्या है? फास्ट है, हाई ट्रेडिंग है, पॉपुलर है। बीएससी क्या है? ओल्ड है, मोर कंपनीज है, स्लाइटली लेस ट्रेडिंग इसमें होता है। मतलब एनएससी एक मॉल है, हाईफाई मॉल है, और बीएससी जो है वो एक मार्केट है। दोनों में सेम चीज मिलता है लेकिन स्टाइल जो है वो अलग अलग है। सो दोस्तों आज आप लोगों ने क्या सीखा इस वीडियो से? आप लोगों ने सीखा एनएससी और बीएससी है क्या, एनएससी और बीएससी में डिफरेंस क्या है और आपको क्या चूज करना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों मैं इसका कंप्लीट प्लेलिस्ट में एक बना रहा हूँ, आप लोग अगर बिगिनर हो तो एकदम स्टार्ट से देखिए। इतना सिंपल लैंग्वेज में मैं प्लेलिस्ट को बना रहा हूँ, वीडियो को बना रहा हूँ, तो आपको ईजिली आप समझ सको। तो दोस्तों मुझे कमेंट करके बताइए कि अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो या आप ट्रेडिंग करते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आप किस में करते हो? एनएससी में करते हो या फिर बीएससी में करते हो? मैं दोस्तों आप लोग से मिलता हूँ एक अगले वीडियो में एक दमदार टॉपिक के साथ। इसी का नेक्स्ट वाला वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। दोस्तों आप लोग से मिलते हैं अगले वीडियो में।